नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत से साथियों के सामने समस्या आ रही है कि जो एचकेआर में लाइसेंस अपलोड करना था कंडक्टरी वाला और लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का, तो बहुत से साथियों के तो लाइसेंस अपलोड नहीं हो रहे, उसमें कोई ना कोई समस्या आ रही है। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके सामने लाइसेंस का ऑप्शन नहीं खुल रहा अपलोड करने का। तो आज की वीडियो में आपने कंप्लीट लाइव जानकारी दूंगा कि भाई किस प्रकार से आपने लाइसेंस को अपलोड करना है और अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो किस प्रकार से आपने दूर करनी है। तो सबसे पहले जब आप अपनी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी को लॉगिन करोगे ओटीपी वगैरह डाल करके, तो आपके सामने ये 5 स्टेप आओगे भाई, ठीक है। तो 5 स्टेप आने के बाद तीसरे स्टेप पर जब आप आओगे तो तीसरे स्टेप में आपने देखने को मिलेगा जो आपका जो सोशल इकोनॉमिक है उसके नीचे लाइसेंस डिटेल के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपने फाइनल सबमिट कर रखा है तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आओगे, लाइसेंस लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ सेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं कर रखा है, आपका फॉर्म ओपन है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने चौथे स्टेप में जाना है, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले में, और लास्ट में आना है। यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट फॉर रीओपन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी रीओपन की रिक्वेस्ट लाग जाओगी। यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर रिक्वेस्ट टू रीओपन फाइल सबमिट इज अंडर प्रोसेस। या 1-2 घंटे बाद में भी और रीओपन हो सका है या फिर हो सका भाई इसमें 24 घंटे भी लाग जा कर वेट कर लेना आप 2-4 घंटे का। और 2-4 घंटा वेट करने के बाद फिर आप दोबारा से लॉगिन करना। अगर दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपका लाइसेंस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में जाओगे तो आपका लाइसेंस का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा, डू यू हैव एनी लाइसेंस। तो इसके ऊपर सेलेक्ट करना, आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपका लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल है। यहाँ पर बहुत से साथियों के ये भी डाउट है कि जी हमारे पास तो कंडक्टरी का भी लाइसेंस है और हैवी मोटर व्हीकल का भी है, तो हम ये दोनों लाइसेंस अपलोड कर सकें कि नहीं कर सकते। तो भाई बिल्कुल कर सको हो आप। अगर आपके पास दोनों लाइसेंस हैं, अगर आपके पास 3 लाइसेंस भी है ना, गन का भी है, तो आप तीनों लाइसेंस भी अपलोड कर सको हो। जिस प्रकार से इस भाई ने कर रखे हैं, इसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस था तो इसने लाइट में भी अपलोड कर दिया और हैवी में भी कर दिया। आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से ऊपर से लाइट मोटर व्हीकल, उसके बाद आपको उसका डाटा अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने सेव लाइसेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से अगर आपने अपलोड करना है दूसरा लाइसेंस तो फिर से सेलेक्ट करना है और फिर से आपको उसका डाटा फिलअप करके सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार से जिस प्रकार से इस भाई ने ये 2 लाइसेंस अपलोड कर दिए, हैवी मोटर व्हीकल का भी और लाइट मोटर व्हीकल का भी। उसके बाद भी सिलेक्ट का ऑप्शन करोगे तो यस का ऑप्शन क्लिक करके फिर आप इसमें आप कंडक्टरी का भी लाइसेंस अपलोड कर सको हो, ठीक है। और यो अपलोड करने के बाद भाई आपने फिर ऐसे नहीं है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि भाई ऐसे ही छोड़ दो आप। चौथे स्टेप में जाओ, चौथे स्टेप में जाकर लास्ट में ये बड़ा चेक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको फाइनल सबमिट जरूर करना है। जब तक फाइनल सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्म कंप्लीट भरा हुआ नहीं माना जाएगा और आगे जो भी सॉलिसिटेड के मैसेज आएंगे उसके में हो सके आपका नाम काउंट ना हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आपने फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट भी अच्छे से अपलोड हो जाओगे। तो भाई उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक बात आपको बता दी है कि भाई किस प्रकार से आपने लाइसेंस अपलोड करने हैं, ठीक है। एक और छोटी बात याद रहेगी इसमें कि भाई बहुत से साथी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जी मेरा लाइसेंस की जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हो रही है। तो भाई लाइसेंस की पीडीएफ अपलोड करोगे ना आप, तो यहाँ पर जहाँ पर आपका पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा ना, वहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम 300 KB का साइज होना चाहिए आपका। पहले आप अपनी लाइसेंस की पीडीएफ देख लेना कि भाई मेरी लाइसेंस की पीडीएफ कितनी है, उसका साइज चेक कर लेना। 300 KB है, ज़्यादा है तो अपलोड नहीं होगा। अगर आपको साइज के बारे में नहीं पता कि वह साइज किस प्रकार से कम करना है और अगर आपके पास फोटो है, फोटो से पीडीएफ किस प्रकार बनानी है, तो कमेंट कर देना भाई। उसके ऊपर मैं लाइव एक अपना इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट करके बता दूंगा और पीडीएफ का साइज ज़्यादा होगा तो पीडीएफ का साइज भी कम करके आपने लाइव बता दूंगा, ठीक है। अगर आपने दिक्कत आओ तो बता दियो, ना तो भाई आप 300 KB तक का पीडीएफ साइज इसमें अपलोड कर सको हो। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।